हेलो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखे हैं और उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए उस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से नेम करते हैं, कैसे उसका नाम रखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हम किस प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है CONS3 यहाँ पर आप देख रहे हैं एमिनो ग्रुप, यहाँ पर एमिनो लिगेंड्स है 6 और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर चूंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या है, कैटायन का नाम लिखते हैं, तब एनायन का नाम लिखते हैं। कैटायन का नाम हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर हेक्सा एमीन और कोई लिगेंड है नहीं, तो अब यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट। मेटल एटम का नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ATE नहीं लगाते हैं। जब हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तब मेटल एटम के नेम के आगे ATE लगाते हैं, अदरवाइज वहां पर उसको एज सच हम लिख के छोड़ देते हैं। और उसके बाद उसकी रोमन में ब्रैकेट में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ थर्ड लिख दिया हमने। और उसके बाद क्लोराइड ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड कंपाउंड इज AgNH3 यहाँ पर आप देखिए A+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डाईएमीन है, 2 अमीनो है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर है बेस ट्रिस टेट्राकिस, तो यहाँ पर 3 है, तो ट्रिस एथिलीन डाईएमीन क्रोमियम, यहाँ पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो यहाँ पर क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये क्लोराइड आ जाता है। नाउ द PTPY4Cl2 यहाँ पे पिरिडिन लिगेंड है, 4 है, ये भी उसी प्रकार से लिखा जाता है। टेट्राकिस पिरिडिन रेटिनम प्लेटिनम, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और क्लोराइड, ये क्लोराइड हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज CuNH3 टेट्राएमीन कॉपर, यहाँ देखिए इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज CrNH3 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखें तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पेंटाएमीन यहाँ पर क्लोरोफिल आएगा, अभी यहाँ पर क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड, ये सारे क्लोराइड, ये क्लोराइड और ये क्लोराइड अलग अलग लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, ये अलग आयन की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखे हैं तो यहाँ पर नाइट्राइटो है, एमीन है, टेट्राएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है क्रोमियम CrH2O4Cl2 यहाँ पर देखिए 4 एक्वा ग्रुप है, तो टेट्रा एक्वा डाईक्लोराइड और क्रोमियम यहाँ पर फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोराइड, ये क्लोराइड हो जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड इज PTNS3CH2O C5H5N NO2, यहाँ NO2 लिगेंड है, पिरिडीन है, वाटर है और अमोनिया है, तो यहाँ सबसे पहले एमीन लिखा जाएगा, एमीन एक्वा, उसके बाद नाइट्रो आएगा, नाइट्रो और पिरिडिन आता है, तब प्लेटिनम आएगा,
प्लेटिनम। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये प्लेटिनम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड आ जाएगा। CrAn ट्वाइस NH3 Br SO4, यहाँ पर एथिलीन डाइमीन, अमीनो और ब्रोमीन। तो पहले एमीन आएगी, एमीन एमीन 20, एथिलीन डाइमीन, इथाइलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन, ब्रोमो ब्रोमो क्रोमियम क्रोमियम सल्फेट सल्फेट। ये यहाँ पर नेम कंप्लीट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज PTEN ट्वाइस NH3 ट्वाइस NO2Cl। ये लिगेंड इतने प्रकार की यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले वही आप यहाँ डाइमीन लिखेंगे, डाइमीन अल्फाबेटिकली डाइमीन। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा बिस एथिलीन डाइमीन का नाम लिखेंगे, बिस एथिलीन डाइमीन, बिस एथिलीन। रो आएगा, फिर नाइट्रो आएगा, क्लोरो, फिर नाइट्रो, प्लेटिनम। जब सारी लिगेंड खत्म हो जाती है तब मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में आप लिखेंगे इसको। और यहाँ पर फिर सल्फेट सल्फेट ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज CONH3 4 NO2Cl, Cl लिगेंड है, NO2 लिगेंड है और NH3। तो ये टेट्रा एमीन नाइट्रो। ये पहले क्लोरो आएगा, CH क्लोरो नाइट्रो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। नाइट्रो कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट ये यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स थे। अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सेम उसी प्रकार से पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट और कोबाल्ट यहाँ पर फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 यहाँ पर आ जाएगा। और क्लोराइड, ये क्लोराइड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्लोरो और नाइट्रो टेट्राएमीनो है। तो यहाँ पर सबसे पहला आएगी टेट्राएमीन। उसके बाद क्लोरो आएगा, क्लोरो नाइट्रेट और प्लेटिनम ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4 और सल्फेट। इस प्रकार से इसका नेम हो जाएगा। इसकी बात करें तो हेक्सा एक्वा और निकेल यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो और यहाँ पर देखें तो फिर पर क्लोराइड पेंटाएमीन हो जाएगा। यहाँ पर पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट यहाँ पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये भी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एमिडो, ये NH2 एमिडो आएगा। यहाँ नेगेटिव लिगेंड है, NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस है, तो यहाँ पर इसलिए एमिडो लिखा जाता है इसको। और एमिडो टेट्रा एक्वा क्लोरो CH क्लोरो और कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर +3 में है, फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और क्लोराइड ये इसका नेम हो जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, तो यहाँ पर टेट्राएमीन आएगा, टेट्राएमीन नाइट्रो NO2 को नाइट्रो लिखेंगे नहीं,
डाई नाइट्रो आएगा यहाँ पर, नाइट्रेटाइमीन, और ये लिगेंड यहाँ पर 2 है, तो डाई नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्ट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 क्लोराइड, ये क्लोराइड हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें यहाँ पर फिर देखिए वेनेडियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वेनेडियम, तो हेक्सा एक्वा वेनेडियम, वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई इसकी, और ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ये इसका नेम हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर एथिलीन डाइमीन, क्लोरो कोबाल्ट, यहाँ पर तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Cl2, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, यहाँ पर डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 20 एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट सल्फेट। You can see these complexes, these are anionic complexes। यहाँ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की जगह एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम अब देखिए क्या चेंज करते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर पहले K4 का लिखा जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर लिगेंड हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और फिर आयरन का नाम लिखा जाएगा फेरेट, और इसके आगे जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल नाइन के नेम के आगे ATE लगाते हैं, तो इसलिए फेरेट हो जाएगा ये, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, तो +2 ये नाम हो जाएगा सेकेंड। इसी तरीके से हम हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, तो यहाँ पर कोबाल्टेट थर्ड ये हो जाएगा। पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रासाइनो, साइनो क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, ये क्यूप्रेट हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ दिस वन इज पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, 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 एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट हो जाएगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाउ you can see some more complexes here. This sodium complexes, sodium, sodium hexafluoro, hexafluoro, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, सिलिकेट हो जाएगा। ना दूसरा क्वेश्चन, पोटेशियम, पोटेशियम डाइसाइनो, डाइसाइनो, और सिल्वर है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स सोडियम, सोडियम टेट्राकार्बोनिल, टेट्राकार्बोनिल, टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट, अब चूंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, ये यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। नाउ दिस कंपाउंड इज सोडियम, सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो, एनओ को हम नाइट्रोसिल लिखेंगे, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, और आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिल फेरेट, फेरेट थर्ड, ये हो जाएगा। नाउ दिस वन इज अमोनियम, अमोनियम हेक्सा, हेक्सा
थायोसाइनेटो, हेक्साथायोसाइनेटो क्रोमियम, तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट, और क्रोमेट तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी 3, ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। और यहाँ पर देखें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1 फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, प्लेटिनम को लिखेंगे हम प्लेटिनेट, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, ये हो जाएगी ना। फिर अमोनियम डाइएमीन टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो क्रोमेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये अमोनियम, यहाँ पर क्रोमियम, ये +3 ऑक्सीडेशन। दिस इज अमोनियम हेक्साथायोसाइनेटो हो गया, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनेट ये हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और सोडियम टेट्राफ्लोरो ऑक्सोक्रोमेट, हेक्सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी, तो आपका 4 हो जाएगा। नाउ पोटेशियम ऑक्टासाइनेटो मोलिब्डेट ये इसका हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी CN, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। नाउ दिस कंपाउंड इज पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बोरेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हो जाएगी ये 4। नाउ दिस अमोनियम हेक्साक्लोरो टाइटेनियम है, टाइटेनेट में, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखें तो +4 इसकी भी है, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। थैंक यू।